धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति फल की इच्छा ना रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करता है वह योगी नहीं, वह तो सन्यासी है। इसलिए हे पार्थ, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई भी योग नहीं कर सकता। और जो मननशील व्यक्ति योग में स्थित होना चाहता है वह अपने सभी कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ कामना रहित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये संसार के मनुष्यों, चींटी से लेकर ब्रह्म पर्यंत तक संपूर्ण संसार कर्म का फल है। संसार में वस्तु की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है, व्यक्तियों का मिलना और बिछुड़ना होता है, क्रियाओं का आरंभ और अंत होता है। जो व्यक्ति वस्तु, व्यक्ति और क्रिया इन तीनों का त्याग कर प्राप्त कर्तव्य कर्मों का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। जब मनुष्य विवेक पूर्वक कार्य करता है तब उसका कर्मों से राग मिट जाता है, क्योंकि राग को मिटाने की शक्ति कर्मों में नहीं बल्कि विवेक में है। जिस व्यक्ति की योग में अभ्यास करने की लालसा है वह सभी कर्मों को विवेक पूर्वक करता हुआ अपने विवेक को विकसित करे। और मनुष्य को योग अवस्था में राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजी होने से मनुष्य वहीं अटक जाता है, जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने में समय लगता है। जैसे बालक की पहले खेल में रुचि रहती है, किंतु बड़े होने पर जब उसकी रुचि पैसों में हो जाती है तब खेल की रुचि अपने आप मिट जाती है। ऐसे ही जब तक परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ना हो जाए तब तक उसे शांति में रुचि मिलती है। जबकि शांति बहुत बढ़िया लगती है, किंतु उस शांति का आनंद ना लिया जाए तो उसकी रुचि अपने आप मिट जाती है और बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। योग का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को निस्वार्थ कर्म करना पड़ता है जो दूसरों के लिए हितकारी है। निस्वार्थ कर्म करने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति की सहायता से मनुष्य योग में स्थित हो जाता है। फिर उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह योग में स्थित हो जाता है। ये संसार के मनुष्यों, भोगी भी कर्म करता है और कर्मयोगी भी कर्म करता है, पर उन दोनों के उद्देश्य में बड़ा गहरा अंतर होता है। उसमें एक कामना की पूर्ति के लिए कर्म करता है और दूसरा कामना के त्याग के लिए कर्म करता है। भोगी अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है। आसक्ति पूर्वक कर्म करने में कर्म समान होने पर भी जो आसक्ति त्याग के उद्देश्य से दूसरों के हित के लिए कर्म करता है वह योगी हो जाता है, क्योंकि कर्म करने से ही योगी की पहचान होती है और वह योगी परम शांति को प्राप्त कर लेता है। परम शांति में संतोष न करने से उसे अखंड रस की प्राप्ति हो जाती है और अखंड रस में भी संतोष न होने से उसे अनंत रस की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री राधे।